अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ किडनी जो है इसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कल हमने हमारा ज़्यादा फोकस इसके स्ट्रक्चर्स पे था, आज हमारा जो इसका फोकस होगा वो है इनके फंक्शंस पे। सबसे पहले देखते हैं नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी को बना रहे होते हैं, यानी कि मेन जो पोर्शन है या मेन पार्ट जो किडनी का वो है नेफ्रॉन। अगर हम यहाँ पर ये किडनी की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किडनी ड्रॉ की या किडनी का ये जो पार्ट है ये है रेनल कॉर्टेक्स। ये रेनल कॉर्टेक्स है, ये इसका है रेनल मेडुला। ये कल भी हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे। रेनल कॉर्टेक्स, ये है रेनल मेडुला, रेनल अगर हम यहाँ पर नेफ्रॉन की बात करें तो बॉडी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये वाला जो नेफ्रॉन है ये कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब टाइप्स की अगर हम बात करें, लिख लेते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, किडनी के फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की टू टाइप्स है, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर हम इनको डिस्कस करें कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, इनका क्या फंक्शन है, तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, नेम से ही पता चल रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये कॉर्टेक्स रीजन में पाया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर इसकी लूप ऑफ हैनले की बात करें तो ये जो लूप ऑफ हैनले है ये देखें इसमें ये मेडुला रीजन में नहीं है। एक तो इसकी लूप ऑफ हैनले कॉर्टिकल नेफ्रॉन की शॉर्ट होगी, और इसके अलावा कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इसके मेडुलरी रीजन तक आए होते हैं, मतलब इसको क्रॉस तो नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा इस रीजन तक आए होते हैं इसमें। और अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना। अब नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रॉन है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये कहाँ पाया जाता है? नेम से पता चल रहा है। ये कुछ स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि मेडुला का नेम आया तो जस्ट ये मेडुला रीजन में होंगे, यानी कि रेनल मेडुला में होंगे। ऐसा नहीं है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब है मिड में होना, या आप यूँ कह लें कि इसका कुछ पार्ट्स तो जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसके अंदर होगा कॉर्टेक्स में, और कुछ जो होगा वो होगा मेडुला रीजन में। लाइक इसका जो ग्लोमेरुलस है वो है कॉर्टेक्स रीजन में। ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। बाकी जो अगर देखी जाए इसकी लूप ऑफ हैनले की बात की जाए तो लूप ऑफ हैनले जो है वो इसका मेडुला रीजन में है, और इसका लूप ऑफ हैनले एज कम्पेयर टू कॉर्टेक्स नेफ्रॉन इज लॉन्गर। ये लॉन्ग है, इसका कौन सा पार्ट है? लूप ऑफ हैनले। और ये जो है ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट जो पेपिला जिसे बोलते हैं या पेपिलरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं जिसे, वो वहाँ पर उस रीजन में ओपन होता है, और ये पैलस रीनल में यहाँ से ये यूरियन यूरेटर में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थे नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन थे। अगर हम इसकी बात करें अब्जॉर्प्शन में रोल है, और अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें मैक्सिमम इसका फंक्शन फिल्ट्रेशन ही है जो इसका असल फंक्शन है, लेकिन थोड़ी बहुत रीअब्जॉर्प्शन में ये भी हेल्प आउट करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी के फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं ये भी हमने एक्चुअली स्ट्रक्चर तो नेफ्रॉन की ही ड्रा की हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल, यहाँ पर ये एफरेंट आर्टरियोल्स है, और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का गुच्छा पड़ा हुआ है जिसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ये एफरेंट आर्टरियोल्स है, ये इफरेंट आर्टरियोल्स है। यहाँ से ब्लड आएगा और वो प्रेशर के साथ आएगा। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा तो यहाँ पर ये क्या फिल्ट्रेशन होगी,
और प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी। मतलब बहुत जब प्रेशर से आएगा तो यहाँ पर हो जाएगी फिल्ट्रेशन। तो ये जो फिल्टर्ड हो गया मटीरियल, यानी कि ये जो ब्लड आ रहा था यहाँ पर, जिसके अंदर हर तरह का मटीरियल पाया जा रहा था, इसकी फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन होने के नतीजे में ये जो फिल्ट्रेट बनेगा इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ये तो यहाँ पर आ गया वुमेन कैप्सूल के अंदर। नेक्स्ट जो फ्लूइड है वो जाएगा इसके अंदर प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इसके अंदर आ जाएगा ये वाला मटीरियल, जबकि इसके अंदर आ जाएगा मटीरियल, तो यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। वाटर की क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन होगी। तकरीबन 67% वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम जो है वो भी, उसकी भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज की 100% यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी। अमाइनो एसिड की 100% रीअब्जॉर्प्शन होगी। इसके अलावा HCO3 नेगेटिव, यानी कि ये जो कार्बोनेट्स आइंस होंगे या बाइकार्बोनेट्स होंगे उनकी भी कुछ अमाउंट्स की यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ से फिर ये फ्लूइड मूव करेगा लूप ऑफ हैंडले में। ये हमारे पास है लूप ऑफ हैंडले, इसकी ये है डिसेंडिंग लिंक और ये है असेंडिंग लिंक। फ्रेंड यहाँ पर क्या होगा कि यही फ्लूइड जो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में गया है, यहाँ पर जितनी भी एब्जॉर्प्शन हो सकती थी वो हुई। उसके बाद ये आ जाएगा इसके अंदर लूप ऑफ हैंडले की डिसेंडिंग लूप में। जो नीचे की तरफ जा रही होती है वो डिसेंडिंग होती है, जो ऊपर की तरफ जा रही होती है वो असेंडिंग होती है। और ये क्या है? लूप ऑफ हैंडले। अच्छा, इस वाले इतने से पोर्शन को बोलते हैं रेनल कॉर्पस। नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जितनी हो गई, बाकी का जो मटीरियल है वो इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इसके अंदर आएगा तो ये जो लूप ऑफ हैंडले है ये भी आपने याद रखनी है, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि ये इसमें से भी कुछ जो मटीरियल सही होगा उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पर जो इसके अंदर वाटर आ रहा होगा तो ये यहाँ पर क्या करेगी? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगी, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। मतलब यहाँ से पहले यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से मैक्सिमम जो वाटर है वो बाहर की तरफ आएगा, निकलेगा बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होगी और ये वाटर बाहर निकलेगा। और यहाँ पर भी कैपिलरीज का नेटवर्क होगा यहाँ पर, जिसे बोलेंगे वाजा रेक्टा। ये जो वाजा रेक्टा है, वाजा रेक्टा, यहाँ पर इस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। यहाँ से क्या हुआ कि ये मटीरियल जहाँ पर जब रीअब्जॉर्प्शन हो गई, वाटर इसके अंदर आया लूप ऑफ हैंडले में, जहाँ पर सिलेक्टिव ये परमिएबल होता है, जहाँ पर वाटर जो है उसको बाहर निकलेगा। जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा ये वाजा रेक्टा में रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये अब यहाँ से मैक्सिमम वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, रीअब्जॉर्ब हो गया। लेकिन बाकी का मटीरियल जब आगे जाएगा तो इसके अंदर भी वाटर होगा। अब ये सारे का सारा वाटर नहीं यहाँ से मूव हुआ, तो यहाँ इसमें भी वाटर होगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सोडियम के गेट्स लगे हुए हैं, ये सोडियम क्लोराइड्स के गेट्स हैं। यहाँ से सोडियम जो है वो मूव होगा। जब यहाँ से सोडियम आइंस मैक्सिमम बाहर की तरफ मूव होगा, यहाँ पर भी आ जाएगा जहाँ पर सोडियम आइंस आएंगे। जब ये सोडियम आइंस बाहर की तरफ, अब क्या हुआ कि सोडियम आइंस ज़्यादा हो गए, यानी कि यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंट है ये हाइपरटोनिक हो गया। अब ये जितना ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा उतने ज़्यादा यहाँ से वाटर बाहर की तरफ मूव होगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा? वाटर मूव होगा यहाँ से भी, और यहाँ से भी फिर और भी ज़्यादा मैक्सिमम वाटर क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा। जब ये ज़्यादा वाटर बाहर की तरफ आएगा तो मैक्सिमम वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। कि यहाँ से मतलब ये कि जहाँ से जाते जाते इसमें से जितना भी वाटर होगा ना उसको बाहर निकाल के दोबारा से एब्जॉर्ब करवा के बॉडी के अंदर भेजना है। तो नेक्स्ट ये जो इधर मूव करेगा यही मटीरियल जब यहाँ पर आ जाएगा डिस्टल कन्वुलेटेड डक्ट में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सोडियम आइंस जो है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। बट एक बार याद रखें कि सोडियम आइंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी में। इनको ये नहीं कि सबको जितने भी है सोडियम आइंस इसको रिमूव करवा दिया जाए, ये भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो डिस्टल कन्वुलेटेड डक्ट है इसके ऊपर एल्डोस्टेरोन जो है ये कॉर्टिकल जो रेनल कॉर्टेक्स है यहाँ से रिलीज होगा और ये डिस्टल कन्वुलेटेड डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि सोडियम अपटेक होगा। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है
ये क्या करेगा, सोडियम आयंस की अपटेक करेगा। सोडियम आयंस इससे क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर में इसका रोल है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। तो नेक्स्ट यहाँ से ये मटीरियल इसके अंदर आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या होगा, यूरिन आ जाएगा पेपिलाई में, जहाँ पर पेपिला या कह सकते पेपिला भी बोलते हैं, इसे पेपिलरी डक्ट्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ से यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, याद रखें कि यहाँ पर ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट है, यहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। इन ग्लैंडुलर सेल्स की एपिथेलियल है, ये H पॉजिटिव आयंस जो है इसको रिमूव करेंगे। ये H पॉजिटिव आयंस जो है ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये यूरिन की पीएच को मेंटेन करता है। यूरिन पीएच, ये यूरिन की पीएच को मेंटेन करता है कौन, ये जो जहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं इसकी एपिथेलियल वो रिलीज करेगी, ये सिक्रीट करेगी, क्या करेगी, H पॉजिटिव आयंस जो मेंटेन करेंगे यूरिन की पीएच को। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये इस कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक और हार्मोन रिलीज होगा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करवाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये रिमूव करवाएगा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है एक्चुअली रिलीज़ कब हो रहा होगा, ये इस कंडीशन में रिलीज़ होगा जब हम वाटर बहुत कम इंटेक करते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, या ऐसा होता है कि हम पानी पीते ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम कंसनट्रेटेड यूरिन बने ताकि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो जाए। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, इसमें से जो थोड़ा बहुत वाटर रहता होगा ना यूरिन के अंदर, उसको भी क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब करवा देगा, अगेन से इसको वेदर रेक्टा के अंदर जो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करवा देगा। तो इस तरह जो यूरिन बनेगा वो होगा कंसनट्रेटेड यूरिन। तो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी उतना ही ज़्यादा यूरिन जो होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। ये पेपिलाई के अंदर आ जाएगा, पेपिलाई से ये प्राइमस रेनल के अंदर आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये यूरेटर में, यूरेटर से ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये इसका फंक्शन देखा गया है कि किडनी के फंक्शन में पहले सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेट बना, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पर, फिर नेक्स्ट फिल्टर सिक्रेशन में ये है कि यूरिन जो है ये यहाँ से सिक्रिएट कर दिया जाएगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। हमने एक टर्म भी याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। यहाँ पर क्या होता है, काउंटर का मतलब होता है ओरिएंटेशन का अपोजिट हो जाना, यानी कि एंटी पैरेलल हो जाना। एक अगर फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है तो एक इस तरफ मूव करेगा, एक ऊपर की तरफ करे, एक नीचे की तरफ मूव करेगा। तो करंट का मतलब होता है लहर, मल्टीप्लायर का मतलब होता है मैक्सिमाइज करना, किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। लाइक अगर हम ये इसकी बात करें लूप ऑफ हेनले की, अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें तो इसके आपने देखा है कि यहाँ से फ्लूइड्स एक इस तरफ को आ रहे हैं यहाँ पर, और एक इस तरफ को आ रहा है, और इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, मैक्सिमम आउटफ्लो हो रहा है वाटर का। जहाँ से वाटर आउटफ्लो होगा बाहर आएगा, जैसे इधर आए तो ये वेदर रेक्टा जो है यहाँ इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो इसका रोल क्या है काउंटर करंट मल्टीप्लायर का, इसका रोल यही है कि इसने वाटर के आउटफ्लो को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, वाटर आउटफ्लो को इसने मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर और एक बार ये भी याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। मतलब ये कि वाटर ज़्यादा उसका आउटफ्लो बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा वैसा रखता उतना ही वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह ये वाटर की एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।